तो कहानी की शुरुआत होती है और मेरे स्कूल के एक बच्चे माइकल को दिखाया जाता है, जिसे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल अपने घर पे आता है, जहाँ पर उसे शाम में किसी पार्टी में जाना था, इसलिए उसने उसके बचाए हुए पैसों से एक कॉस्ट्यूम खरीदा। अब अपने कॉस्ट्यूम को पहनकर वो उस पार्टी में भी जाता है, जहाँ पर उसे टेला नाम की एक लड़की भी मिलती है और उस लड़की को देखने के बाद वो मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। लेकिन वही पार्टी में वो बदमाश लड़के फिर से आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर भी उसे परेशान करने लगते हैं। अब उन सब शरारती बच्चों से बचने के लिए वो एक बाथरूम में जाकर छिप जाता है और वहाँ पर जाकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है ताकि उसे बचाने के लिए कोई आ जाए। लेकिन कोई नहीं आता तो वो बाथरूम के रास्ते से भागकर अपने घर पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और वो अपने घर में था, जहां पर वो ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाता है। लेकिन जब वो शीशे में खुद को देखता है तो उसकी शक्ल उसे दिखाई नहीं देती, यानी अब वो गायब हो चुका था। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी को छोड़कर उसके सारे कपड़े या फिर कोई भी चीज़ वो पहना हो वो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं दिख रही है। जिसके बाद वो फौरन अपने कपड़ों को उतार देता है और तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है, लेकिन उन्हें वो दिखाई नहीं देता। जिसके बाद माइकल को यकीन हो जाता है कि वो किसी को दिख नहीं रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल अपनी पूरी बॉडी को ढक कर स्कूल पर पहुंच जाता है। जिसके बाद अब माइकल अपने सारे कपड़े उतारकर स्कूल के अंदर जाता है। अब वो अपने परेशान करने वाले लड़कों से बदला लेने के लिए उनके पास जाता है और वो क्लास में जाकर उन लड़कों की एक पेंट गन से एक टीचर के ऊपर शूट करता है, जिसकी वजह से टीचर आग बबूला होकर उन बच्चों को स्कूल से निकाल देती हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि माइकल अपनी क्लास में होता है, लेकिन धीरे धीरे वो देखता है कि वो गायब हो रहा है। जिसके बाद वो अपनी पूरी शरीर पर कपड़े लपेटकर वो घर भागने लगता है। अब उसके कमरे में उसकी छोटी बहन जूलिया भी बैठी थी। अब माइकल ने उसे बाहर जाने को कहा। माइकल को लगा कि उसकी बहन चली गई है, लेकिन वो गई नहीं थी। जिसके बाद अब माइकल अपने चेहरे से कपड़ों को हटाने लगता है। जिसके बाद जब वो पीछे घूमता है तो उसकी बहन उसे देखकर चिल्लाने लगती है। तब माइकल ने उसे दौड़कर चुप कराया और सारी बातें बताई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल की मॉम जब घर लौटती है तो माइकल तब भी अदृश्य था। अब इसी दौरान माइकल देखता है कि उसकी मॉम किसी से बात कर रही थी, जहाँ पर उसे वो ये बता रही थी कि माइकल उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो गोद लिया हुआ है। ये सब सुनने के बाद माइकल काफी दुखी हो जाता है और इस तरीके से वो बाहर चला जाता है। अब जब वो बाहर बैठकर अकेले झूला झूल रहा था, तभी वहां पर स्टेला आती है। वो झूले को अकेला झूलता हुआ देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई भूत है। ये देखने के बाद स्टेला यहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि स्टेला अपने आप अकेले से प्रैक्टिस कर रही थी, तभी कोई इस पर डॉट चलाकर उसे बेहोश कर देता है। अब घर पे बैठा हुआ माइकल ये चीज ठान लेता है कि वो अपनी अदृश्य होने वाली शक्तियों को जाकर स्टेला को बताएगा। जिसके बाद वो ये सब कुछ बताने के लिए स्टेला के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक मुखौटा पहना हुआ आदमी स्टेला को लेकर कहीं जा रहा है। अब यहाँ पर माइकल ने उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैसे भी करके वो आदमी स्टेला को वहां से लेकर चला जाता है। अब स्टेला की आंखें एक जगह पर खुलती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके अगल बगल कुछ साइंटिस्ट है, लेकिन उसके सर में बहुत सारे तार जोड़े गए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर माइकल का टीचर भी मौजूद था। यहाँ पर ये लोग स्टेला के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बाकी दो बच्चों के साथ उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब अगले दिन माइकल अकेले बैठा हुआ था, लेकिन तभी उससे एक अंधा आदमी मिलने के लिए आता है और वो माइकल को बताता है कि वो उसका असली पिता है। तब माइकल उससे चिल्लाकर कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तब उस आदमी ने माइकल को पूरी कहानी सुनाई कि वर्षिया गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। तभी न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की वजह से उसके गाँव के काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो लोग बच गए थे उनमें कुछ खामियां आ गई थी। अब इन सब के बारे में आर्मी को पता चल गया था, इसलिए वो लोग इन पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे और उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। और जब रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि माइकल के माता पिता के अलावा कोई और बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और जब माइकल पैदा हुआ तो उसके माता पिता उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे आर्मी कैंप से चुरा लेकर बाहर चले गए। जिसके बाद माइकल के पिता ने माइकल को ले जाकर शहर में छोड़ दिया, लेकिन अब भी माइकल को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद उसी आदमी ने माइकल को एक सूट दिया कि ये सूट भी तुम्हारी बॉडी के साथ गायब हो जाएगा। जिसके बाद अब वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि माइकल का टीचर माइकल के घर पर आता है, लेकिन वहां पर माइकल अपने टीचर के हाथ में कुत्ते के काटने का निशान देखता है और इस तरीके से उसे पता चल गया कि स्टेला को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका टीचर ही है। तभी माइकल मौका देकर अपना सूट पहनकर घर से भाग निकला और इधर स्टेला ने भी दिमाग लगाया कि हम एक के ऊपर एक खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से निकल सकते हैं। और स्टेला की ये तरकीब काम भी कर जाती है। वो उस कमरे से भाग निकली और वहाँ पर उसे एक सर्चिंग लाइट भी मिलती है और उस लाइट में उसने एक स्माइली ड्रॉ किया और इस लाइट को माइकल ने भी देखा और इस तरीके से उसे पता चल गया कि स्टेला कहाँ पर है। अब माइकल उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने अपने टीचर को देखा कि वो उसकी माँ और उस आदमी पर नजर बनाए हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर माइकल को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उसने अदृश्य होकर एक गार्ड के सर पर वार कर दिया और एक आदमी की गन लेकर उसको खुद शूट कर दिया। जिसके बाद माइकल ने वहां पर किडनैप हुए कुछ बच्चों को छुड़ाया और वहां पर उन टीचरों को ही बंद कर दिया। जिसके बाद फिर माइकल उन सबको अपना चेहरा दिखाता है और ये सब कुछ देखकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तब माइकल उन्हें बताता है कि अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तब स्टेला माइकल को बताती है कि यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी है जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। माइकल ने तब उसकी बात मान ली
तब स्टेला उसे एक लॉकर के पास लेकर जाती है। तब वहाँ पर बैठा बुढ़ा आदमी उनसे कहने लगा कि वो किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता है, इसीलिए उसने उन टीचर की मदद से स्टेला के साथ ऐसा करवाया है। तभी मिलिट्री वाले स्टेला और माइकल को लेकर एक सबमरीन में भागने लगते हैं और बिल्डिंग को सेफ डिस्ट्रक्शन मोड में लगा देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर थोड़ी ही देर में बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन तब तक वहाँ पर माइकल की माँ और वो आदमी आ जाता है, जिसके बाद सारे बच्चों को वहाँ से बाहर निकालते हैं और इसके साथ साथ उसके टीचर को भी बचा लेते हैं। दूसरी तरफ सबमरीन में माइकल को ये पता चलता है कि उसके पास सिर्फ गायब होने की ही शक्ति नहीं है, बल्कि वो अपने दिमाग की मदद से किसी भी चीज़ को हिला डुला सकता है। जिसके बाद माइकल ने अपनी शक्तियों से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मार दिया और इस तरीके से अपनी और स्टेला की जान बचा ली। जिसके बाद वो अपनी शक्तियों की मदद से सबमरीन को समंदर के किनारे लेकर आ गया। अब उसके बाहर आने के बाद वो देखता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर भीड़ लगाए खड़े हुए थे और यहाँ पर माइकल अपनी शक्तियों को सबके सामने रिवील करता है। लेकिन तब तक वहाँ पर माइकल का पिता आ जाता है, जो कि उसे ये बताता है कि तुम सबके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर सकते। जिसके बाद अब उसके पिता ने वहाँ से जाने से पहले वहाँ पर मौजूद सारे इंसानों की यादें मिटा दी और इस तरीके से उसने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।